बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन पार्ट 2। ये कहानी पार्ट 1 के आगे की कहानी है, जहां पर दिखाया जाता है कि विल और एलिजाबेथ की शादी के दिन वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन, जिसका नाम लॉर्ड कटलर होता है, वो आ जाता है और वो एलिजाबेथ को और विल को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि इन दोनों ने कैप्टन जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी। साथ ही कटलर के पास जेम्स को गिरफ्तार करने का भी वारंट होता है, क्योंकि उसने अपने काम को अच्छे से नहीं किया। पर जेम्स अपनी जॉब छोड़कर समंदर में जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए पहले ही निकल चुका होता है। अब विल को और एलिजाबेथ को उनके गुनाहों के लिए सजाए मौत होगी। पर अगले दिन कटलर विल को बुलाता है और वो उससे एक सौदा करता है। वो कहता है कि जैक स्पैरो के पास एक कंपास है जो हमेशा वो अपने पास रखता है, वो कंपास मुझे चाहिए। उस कंपास को तुम ले आओ, बदले में मैं तुम्हारी और एलिजाबेथ की सजा को माफ करवा दूंगा। विल एलिजाबेथ को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो एक अनजान आइलैंड से अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर एक कपड़े का टुकड़ा लाया होता है और इस पर एक चाबी बनी होती है। वो अपने साथियों को कहता है कि इस चाबी से जरूर एक खास संदूक खुलेगा जिसके अंदर कुछ न कुछ बेशकीमती होगा। हमें सबसे पहले इस चाबी को ढूंढना होगा। और उसकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो अपने साथियों को बेवकूफ बना रहा है। उसे इस चाबी के बारे में और उस संदूक के बारे में सब कुछ पता है। रात को जेक अपना कंपास देख रहा होता है जो ठीक से काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए वो शिप के नीचे जाता है और वहां पर आता है बूटस्ट्रैप टर्नर, जो विल टर्नर के पिता हैं और वो आज भी जिंदा है। आज से 13 साल पहले बूटस्ट्रैप टर्नर जैक स्पैरो के अंडर ही काम किया करता था, जब जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल का कैप्टन हुआ करता था। बूटस्ट्रैप टर्नर कहता है कि हमारा जहाज 13 साल पहले समंदर की गहराइयों में डूब गया था और तब तुमने समंदर के एक दानव जिसका नाम डेवी जॉन्स है, उससे एक सौदा किया था कि वो हमारा जहाज अगर पानी के ऊपर ले आया तो 13 साल तक तुम ब्लैक पर्ल जहाज के कैप्टन रहोगे और उसके बाद तुम उसके जहाज पर उसके लिए काम करोगे। और अब 13 साल बीत चुके हैं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुमने अगर डेवी जोन्स की गुलामी को स्वीकार नहीं किया तो वो तुम्हारे पीछे समंदर के सबसे बड़े दानव जिसका नाम क्रैकन है उसे भेजेगा और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्लैक पर्ल जहाज को भी डुबा देगा। बूटस्ट्रैप ने भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए डेवी जोन्स से सौदा किया था और अब वो भी उसका गुलाम है। वो जैक का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक काला निशान पड़ जाता है, यानी कि अब डेवी जोन्स को हमेशा पता होगा कि वो कहां पर है और उसका समुद्री दानव क्रैकन उसे कभी भी मार सकता है। बूटस्ट्रैप यहाँ से गायब हो जाता है। जैक की खबर सुनकर पूरी तरह से डर जाता है। वो ऊपर जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि जहाज को यहाँ से कहीं दूर ले चलो। और तभी बारबोसा का बंदर, जो आज भी ब्लैक पर्ल जहाज पर है, वो जैक के सर से उसकी कैप्टन वाली हैट को छीन कर समंदर में फेंक देता है। ये हैट दूसरे जहाजियों को मिलती है और जब एक आदमी उसे अपने जहाज में पहनता है तो तभी समंदर से डेवी जोन्स का वो दानव जिसका नाम क्रैकन है वो निकलता है और इनके पूरे जहाज को निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल पे दिखाया जाता है जहां पर एलिजाबेथ के पिता, जो कि एक गवर्नर है, वो अपनी बेटी की वहां से भागने में मदद करते हैं और एलिजाबेथ भी वहां से भाग जाती है। वो किसी भी तरह विल तक पहुंचना चाहती है ताकि विल और वो जैक से कंपास हासिल करके अपनी सजा को माफ करवा सके। वहीं विल को दिखाया जाता है जिसे एक आइलैंड पर ब्लैक पर्ल जहाज दिखता है। दरअसल जैक क्रैकन के डर से समंदर छोड़कर इस आइलैंड पर आ गया होता है और जब विल आगे बढ़ता है तो उसे इस आइलैंड के कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं। ये सब के सब आदमखोर हैं और ये विल को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं, जहां पर विल देखता है कि जैक को इन्होंने अपना सरदार बना रखा है। वो जैक से कहता है कि मुझे कंपास चाहिए, मैंने और एलिजाबेथ ने तुम्हारी मदद की थी जिस वजह से एलिजाबेथ को फांसी दी जानी है। अगर उसे बचाना है तो मुझे इस कंपास की जरूरत होगी। पर जैक कुछ कहता है और इसके बाद विल को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर पहले से जैक के बहुत सारे साथी बंद होते हैं। वो विल को बताते हैं कि इन्होंने जैक को अपना सरदार बना लिया है। इन कबीले वालों का कहना है कि जैक के अंदर एक पवित्र आत्मा है और उसे मुक्त करने के लिए वो जैक के शरीर को कुछ ही देर में खत्म कर देंगे, यानी कि उसे मार कर खा जाएंगे। वहीं जैक को दिखाया जाता है जहां पर आदिवासी उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक आदिवासी आता है और वो सबको बताता है कि जितने भी लोग पिंजरे के अंदर हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सभी आदिवासी
यहाँ से उन लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जैक भी यहाँ से भाग जाता है और ये सब के सब किसी तरह से ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंच जाते हैं और ब्लैक पर्ल जहाज से इस आइलैंड से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। अब जैक स्पैरो विल को बताता है कि लॉर्ड कटलर को मेरा कंपास नहीं बल्कि एक खास संदूक चाहिए, लेकिन उस संदूक को ढूंढने से पहले हमें उसकी चाबी को ढूंढना होगा, जिसके लिए हमें टिया डेल्मा के पास जाना होगा। और ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां टिया डेल्मा रहती है। ये एक जादूगरनी है। जैक के पास जो कंपास होता है जिससे समंदर का रास्ता पता किया जाता है, वो कंपास जादूगरनी टिया डेल्मा ने बनाया था। ये खास कंपास होता है। इंसान के दिमाग में जिस भी चीज की इच्छा होती है वो कंपास इंसान को उसी तरफ का रास्ता बताता है। पर जैक स्पैरो के मन में शायद उस चाबी को ढूंढने की बहुत तीव्र इच्छा नहीं है, इसीलिए वो कंपास उसे वहां का रास्ता नहीं बता रहा होता। टिया डेल्मा बताती है कि जिस चाबी की तुम्हें तलाश है वो एक खास संदूक की है। इस संदूक के अंदर डेवी जॉन्स का दिल है। डेवी जॉन्स समंदर का पहला इंसान है और उस संदूक की चाबी खुद डेवी जॉन्स के पास है। टिया डेल्मा जैक स्पैरो को मिट्टी का एक जार देती है और उसे बताती है कि डेवी जॉन्स जमीन पर पैर नहीं रख सकता। जब तक जमीन तुम अपने पास रखोगे तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। वो इन्हें डचमैन जहाज का पता भी बताती है जो डेवी जोन्स का है। ये ब्लैक पर्ल जहाज से उसके पास पहुंच जाते हैं, जो विल को दूर से टूटा फूटा दिखता है। विल कहता है कि मैं उस जहाज में जाऊंगा और चाबी को किसी भी तरह से ढूंढूंगा। जैक कहता है कि अगर तुम पकड़े जाओ तो ये कहना कि जैक ने अपना कर्जा उतारने के लिए तुम्हें भेजा है। और अब विल उस जहाज तक पहुंच जाता है और अगले पल असली डचमैन जहाज समंदर के नीचे से ऊपर आता है, जिसमें अजीब अजीब से क्रिएचर होते हैं। ये लोग विल को पकड़ लेते हैं और अब विल के सामने डेवी जोन्स आता है, जो कि इंसान नहीं है बल्कि अजीब सा एक क्रिएचर है जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। विल उसे कहता है कि मुझे जैक ने अपना कर्जा उतारने के लिए भेजा है। डेवी जोन्स अपनी दूरबीन से ब्लैक पर्ल जहाज की तरफ देखता है। वो देखता है कि जैक उसी को देख रहा होता है और अगले पल वो ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंच जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी मायावी शक्तियां भी हैं। डेवी जॉन्स जैक स्पैरो से कहता है कि वादे के मुताबिक अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जो वादा तुमने आज से 13 साल पहले किया था, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। जैक स्पैरो कहता है कि मेरी कीमत कहीं ज्यादा है। डेवी जॉन्स कहता है कि हाँ, तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हारी कीमत 100 लोगों के बराबर है। तुम विल को पहले मुझे दे चुके हो, 99 लोग और दे दो और इसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। जैक स्पैरो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद डेवी जॉन्स उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर जो काला निशान होता है जिससे डेवी जॉन्स का क्रैकन उसे कभी भी कहीं भी ढूंढ सकता है, वो निशान गायब हो जाता है। डेवी जॉन्स कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन के अंदर तुम्हें मुझ तक 99 और लोगों को पहुंचाना होगा। इसके बाद जैक अपने साथी के साथ एक टापू पर जाता है जहां पर वो कोशिश कर रहा होता है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर डेवी जॉन्स के पास ले जाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे केवल 4 ही लोग मिलते हैं। यहाँ पर कॉमोडोर जेम्स भी होता है जो यहाँ पर सिर्फ जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए आया है और जब वो जैक स्पैरो को देखता है तो उस पर गन तान देता है, पर जैक स्पैरो के लोग उसे बचा लेते हैं। जैक स्पैरो अपने जहाज में वापस जा रहा होता है, तभी पीछे से एलिजाबेथ आती है जो यहाँ पर भेष बदल के रह रही होती है। वो कहती है कि विल तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, मुझे बताओ कि विल कहाँ पर है। जैक उसे बताता है कि विल डचमैन जहाज पर है जो डेवी जॉन्स का है और अगर तुम्हें विल को बचाना है तो तुम्हें उस संदूक को ढूंढना होगा जिसके अंदर डेवी जॉन्स का दिल है। और तभी जैक स्पैरो का माइंड चलता है। वो अपने उस कंपास को निकालता है जिस कंपास से इंसान उस जगह का रास्ता पता कर सकता है, जो जगह जो चीज उसे सबसे अजीज है। इसीलिए एलिजाबेथ को वो कंपास देता है क्योंकि एलिजाबेथ को सबसे अजीज विल है और विल को बचाने के लिए उसे डेडमैन्स चेस्ट को ढूंढना होगा, यानी कि उस संदूक को जिसके अंदर डेवी जॉन्स का दिल है। जैसे जैक उसके हाथ में उस कंपास को देता है तो वो कंपास इन्हें सही दिशा बता देता है और अब जैक स्पैरो के साथ उसके आदमी एलिजाबेथ और जेम्स भी आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। वहीं डेवी जोन्स के जहाज पर विल अपने पिता से मिलता है। विल के पिता भी डेवी जोन्स के गुलाम हैं। विल अपने पिता को बताता है कि यहाँ पर वो उस संदूक की चाबी लेने के लिए आया है जिस संदूक के अंदर डेवी जोन्स का दिल है। उसके पिता कहते हैं कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता और तभी वहां पर एक
आकृति उभरती है जो इन दोनों को बताता है कि वो चाबी डेवी जोन्स हमेशा अपने पास रखता है। इसके बाद विल जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है जहां पर डेवी जोन्स के गुलाम एक खेल खेल रहे होते हैं और इस खेल में शर्त के तौर पर वो अपनी जिंदगी के साल लगा रहे होते हैं। विल कहता है कि मैं भी इस खेल को खेलूंगा पर मेरा खेल होगा डेवी जोन्स के खिलाफ। और तभी यहाँ पर डेवी जोन्स आ जाता है और इनसे पूछा जाता है कि वो इस शर्त में क्या लगाना चाहते हैं। विल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी लगाऊंगा पर बदले में डेवी जोन्स को उस चाबी को लगाना होगा जिसकी मुझे तलाश है। डेवी जोन्स से सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और अगले पल वो अपनी गर्दन से उस चाबी को निकालता है और अब इन दोनों के बीच में खेल शुरू हो जाता है। पर तभी यहाँ पर विल के डैड बूटस्ट्रैप भी आ जाते हैं, वो भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं और जब वो देखते हैं कि उनका बेटा विल हारने वाला है तो वो अपने पासों के बारे में झूठ बोल देते हैं। पर डेवी जोन्स समझ जाता है कि विल के डैड बूटस्ट्रैप ने झूठ कहा है, इसीलिए वो उसके पासे खोलकर देख लेता है और उन्हें सजा देता है कि अब तुम ताउम्र इसी जहाज पर गुलामी करोगे, तुम्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी। इसके बाद डेवी जोन्स वहां से चला जाता है पर अब विल को पता है कि वो चाबी कहाँ है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया है। रात को विल के डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वो चाबी कहाँ पर है, मैं बाकी लोगों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम डेवी जोन्स के पास जाओ जो इस वक्त सो रहा होगा और उस चाबी को हासिल कर लो। विल ऐसे ही करता है, वो डेवी जोन्स के पास जाता है और वहां से चाबी लेकर निकल जाता है। अगली सुबह डेवी जोन्स देखता है कि उसके गले में चाबी नहीं है बल्कि वो कपड़ा है जिस पर चाबी का चित्र बना हुआ है। वो अपने लोगों को कहता है कि हमें उस टापू पर जाना होगा जहां पर वो बक्सा है जिसके अंदर मेरा दिल है और डेवी जोन्स का जहाज डचमैन उस तरफ बढ़ चलता है। वहीं टापू में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जैक और एलिजाबेथ पहुंच चुके हैं और वो जमीन से खोदकर उस बक्से को निकाल लेते हैं जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है। अब विल भी इस टापू पर पहुंच जाता है। इसके बाद जैक स्पैरो, जेम्स और विल के बीच में इस बॉक्स के लिए बहस होना शुरू हो जाती है। ये तीनों इस बॉक्स को हासिल करना चाहते हैं। जेम्स इसे हासिल करना चाहता है ताकि वो इसे लॉर्ड कटलर को दे और उसकी नौकरी, उसकी पुरानी वाली जिंदगी उसे वापस मिल जाए। वहीं विल इसे हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने पिता को डेवी जोन्स की गुलामी से आजादी दिलवा सके। जैक स्पैरो को दिल इसलिए चाहिए होता है ताकि वो इसे डेवी जोन्स को दे और हमेशा के लिए समंदर में वो आजाद इंसान की तरह सफर करता रहे। इन तीनों के बीच में तलवारबाजी, लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये लड़ते लड़ते एक चर्च में चले जाते हैं जहां पर चर्च की घंटी बजना शुरू हो जाती है और घंटी की आवाज से डेवी जोन्स के गुलाम यहां तक पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ और उसके साथी जब उन्हें देखते हैं तो वो चेस्ट लेके यानी कि बॉक्स लेकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ही देर बाद वो बॉक्स पेड़ से टकराने से गिर जाता है और डेवी जोन्स का एक आदमी उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। पर जैक स्पैरो उसे देख लेता है, वो उस पर नारियल से निशाना लगाता है जो बिल्कुल सही जगह पर लगता है। इसके बाद जैक स्पैरो संदूक को लेकर भाग जाता है और उसके अंदर से डेवी जोन्स के दिल को निकालकर उसकी कश्ती में जो रेत की बोतल होती है उसके अंदर उस दिल को छुपा देता है। तभी यहाँ पर डेवी जोन्स का एक गुलाम आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। जैक जार को अपनी कश्ती में रखकर उससे लड़ना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर डेवी जोन्स के और भी बहुत सारे गुलाम आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जेम्स कहता है कि जब तक हमारे पास ये बॉक्स, ये चेस्ट है तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से निकल जाना, मेरा इंतजार मत करना। और वो चेस्ट को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। डेवी जोन्स के सभी गुलाम उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वो जेम्स को पकड़ लेते हैं। जेम्स उन्हें उस बॉक्स को देकर जिसके अंदर सबको लगता है कि डेवी जोन्स का दिल है वहां से भाग जाता है और डेवी जोन्स के गुलाम उस चेस्ट को, उस बॉक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं जैक, विल, एलिजाबेथ और जैक के सभी साथी ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाते हैं और तभी समंदर के अंदर से डेवी जोन्स का डचमैन बाहर निकलता है और वो जहाज इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ब्लैक पर्ल समंदर का सबसे तेज चलने वाला जहाज है, इसीलिए वो डचमैन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। विल कहता है कि अगर हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं तो उनसे लड़ भी सकते हैं। जैक कहता है कि अगर हमारे पास ये जार है तो हमें उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम सौदा करेंगे क्योंकि इस जार के अंदर डेवी जोन्स का दिल है। और तभी इनके जहाज पर एक झटका लगता है और जैक के हाथ से वो जार गिर जाता है, जार टूट जाता है। जैक स्पैरो देखता है कि उसके अंदर डेवी जोन्स का दिल नहीं है। विल कहता है कि क्रैकन ने हमारे ऊपर हमला किया है, जो समंदर का सबसे बड़ा शैतान है। डेवी जोन्स ने उसे हमें मारने के लिए भेजा है और अब
वो समंदर का शैतान क्रैकन इनके जहाज पर हमला कर देता है। जैक एक कश्ती में यहाँ से भाग जाता है। वहीं जहाज में सब के सब एक जाल के अंदर बहुत सारी शराब और बारूद भर लेते हैं ताकि एक ब्लास्ट कर सके, लेकिन क्रैकन लगातार उन पर हमला कर रहा होता है। वो ब्लैक पर्ल जहाज को डुबा रहा होता है। जैक ये देखकर वापस जहाज में आ जाता है और वो उस जाल पर गोली चलाता है जिसके अंदर बारूद है। क्रैकन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद जैक सबको जहाज से निकलने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि क्रैकन दोबारा हमला करेगा। एलिजाबेथ जैक के पास आती है और उसे कहती है कि वापस आने के लिए शुक्रिया, और उसके हाथ को हथकड़ी से बांधकर एक जगह पर बांध देती है क्योंकि एलिजाबेथ जानती है कि जैक के हाथ में वो काला निशान दोबारा से उभर आया है और क्रैकन सिर्फ उसी की जान लेना चाहता है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि जैक का हाथ भी खुल जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसके सामने क्रैकन है। वो क्रैकन से भागता नहीं है बल्कि अपनी तलवार निकालकर उसके मुंह के अंदर चला जाता है। क्रैकन ब्लैक पर्ल जहाज को अपने साथ पानी के अंदर डुबा देता है। डेवी जोन्स दूर से सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद वो उस चेस्ट को खुलवाता है जिसके अंदर उसका दिल है, और जब उसे खोलता है तो देखता है कि वो खाली है। वो गुस्से और दर्द से कर्रा उठता है। वहीं दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल पर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो लॉर्ड कटलर के पास डेवी जोन्स का दिल लेकर जाता है और कहता है कि अब तुम उस पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर सकते हो। जो तुम चाहोगे डेवी जोन्स वही करेगा। जेम्स के इस काम के लिए उसका मान सम्मान, उसका पद उसे वापस मिल जाता है। वहीं विल, एलिजाबेथ और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो टिया डेल्मा के पास जाते हैं। जैक की मौत से सब के सब बहुत उदास होते हैं और कहते हैं कि काश हम जैक को वापस ला सकते। टिया डेल्मा कहती है क्या तुम बहादुर जैक और उसके ब्लैक पर्ल जहाज को लेने के लिए दुनिया के आखिरी छोर तक जा सकते हो? सब हाँ कहते हैं और तभी यहाँ पर बारबोसा प्रकट होता है। बारबोसा अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है कि मेरा ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ पर है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उन आदिवासियों को दिखाया जाता है जिन्होंने जैक को और उसके साथियों को पकड़ा था। दरअसल जैक और उसके साथी वहां पर एक डॉग को छोड़ आए थे और अब आदिवासी उसी को अपना देवता मानते हैं। इसी के साथ फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन डेड मैन्स चेस्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $225 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.066 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।